औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह। सारे यार दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले, बिलखुसूस अहले शौक़ पंजाब, अहले शौक़ पाकिस्तान और पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ मेरे परदेसी भाई बैरून ममालिक हैं, उनकी खिदमत में गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा दित्तेवाल, वहाँ से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ और सलाम पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अपनी गुफ्तगू में आप दोस्तों को ये बताया कि आज भी अगर आप पंजाब के शौक़ के नक्शे पे अगर नज़र दौड़ाएं तो मेरा ख़्याल है ज़िला गुजरात के जिस वक़्त आप नक्शे पे आएंगे तो यहाँ आपको शौक़ की तशरीह भी मिलेगी, शौक़ का अरूज भी मिलेगा। इसी तरह दोस्तों, गुजरात का ये जो कस्बा है दित्तेवाल, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा शौकीन हज़रात जो हैं वो बैरून ममालिक भी हैं, अपने शौक़ की आबियारी भी कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने अपने इलाका को बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया हुआ है। अब इस इलाका में दो टूर्नामेंट हो रहे हैं, एक 2 एंट्रियों वाले टूर्नामेंट हैं और एक फ्री एंट्री टूर्नामेंट है जिसके तकरीबन 9 अदद मोटरसाइकिल इंतज़ामिया, जिसमें उस्ताद चौधरी अंसर मैकन ऑफ दित्तेवाल वो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, वो भी उस कप फ्री एंट्री कप की इंतज़ामिया में शामिल हैं और चौधरी मुदस्सर महराना ऑफ दित्तेवाल, इसरा चौधरी शम्स महराना, उस्ताद इदनान हैदर, ये तमाम दोस्त अहबाब और इनके साथ इनके बाकी दोस्त अहबाब बड़ी मावनत भी कर रहे हैं इनकी और इनके साथ तावन भी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये गुजरात के शौक़ की एक बेहतरीन मिसाल है। आप देखें उस फ्री एंट्री टूर्नामेंट में तकरीबन 145 के करीब पार्टिसिपेंट जो हैं आज उसकी फ़ाइनल उड़ान में शामिल हैं। इसी तरह उस्ताद चौधरी अंसर मैकन ऑफ दित्तेवाल, उनकी निगरानी में ये जो 2 कप हो रहे हैं, 10,000 रुपये एंट्री वाला और 5,000 रुपये एंट्री वाला, वो अपने शौक़ की भी साथ साथ अबियारी कर रहे हैं। ये पीछे उनकी छत का मंजर है। और आज उनका 5वीं उड़ान है जसवज 2021 की। पूरे पंजाब में आप देख रहे हैं कि 3 रोज़ा टूर्नामेंट मुनक्कद हुए, 4 रोज़ा टूर्नामेंट मुनक्कद हुए। इस तरह पंजाब की सतह पे 4-5 बड़े टूर्नामेंट जो हैं जिसमें उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ घुमन पार्टी जो है वो लीड कर रही है। उस्ताद ज़ैन असगर मत्ता फालिया जो कि उस्ताद चौधरी खुर्रम ऑफ हमरा कलांडिंगा उनके शागिर्द हैं, बड़ा वो शानदार परफॉर्म कर रहा है। तीसरी और चौथी उड़ान उसकी अगर आप देखें तो उसके कबूतरों ने बड़े रिदम के साथ जो है वो उड़ानें दी हैं और दोनों तीसरी और चौथी उड़ान में उसने 87 घंटे से कुछ ऊपर 7 कबूतरों के साथ बनाए हैं और मेरा ख्याल है 340 घंटों के साथ वो पंजाब के तमाम कपों में सरे फहरिस्त जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं गुजरात शहर की बात करूं तो गुजरात शहर में भी दोस्तों 5 बड़े टूर्नामेंट जो हैं और उनके साथ साथ इस दफ़ा गढ़ी अहमदाबाद से उस्ताद मिर्ज़ा नसीम, उन्होंने एक टूर्नामेंट गुजरात का सुल्तान के नाम से उन्होंने टूर्नामेंट 4 रोज़ा वो टूर्नामेंट था और उसमें सबसे खूबसूरती उस टूर्नामेंट की ये थी कि गुजरात का पुराना शौक़ उसमें उजागर किया गया। फ़िक्स कबूतरों का वो टूर्नामेंट था, 5 कबूतर उसमें उड़ाए गए और वो टूर्नामेंट जो है वो सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब ऑफ जमालपुर सईदा, उसमें उनकी पहली पोजीशन थी और दूसरे नंबर पे फरहान मैरिज हाल वाली बाऊ नासर और खलीफा नोमी जोड़ा वाला छत। तो आइए दोस्तों, चौधरी अंसर मैकन से कुछ चंद बातें करते हैं, आज इनसे कोई इनका हाल हवाल भी लेते हैं, एक छोटा सा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप समझ लें। अक्सर इनसे मुलाकात रही है और मैं समझता हूँ कि मेरे इनके दरीना दोस्तों में इनका शुमार है। इन्होंने हर हवाले से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया और मैं भी इन्हीं लोगों के शौक़ की आबियारी के लिए, आप यकीन करें कि तीसरी उड़ान में सुबह ये सुहेल मेरे साथ था तो मैंने इसको कहा यार मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है,
मगर वादा हुआ है उन लोगों से, आप मुझे अगर उठा के भी लेके जाके गाड़ी में बिठा दो तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत के कदरे ठीक है। आज सुबह मैं नहीं जा सका हूँ कहीं, मगर यह है कि गुजरात का आज आपको इंशाअल्लाह वसीन शो का आपको करवाया जाएगा। अंसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अंसर भाई, ठीक हो? अल्लाह पाक दा करम लाला जी। अंसर भाई पहले तो आम जिहा एक सवाल होंदा है मेरा, मतलब असी अक्सर लोगों तो पहला सवाल असी करने आ कि क्या ये पिछे भी खानदानी भी कोई सिलसिला है सी या तुहाडे ते आके मतलब ये शुरू होया कबूतर परवरी का जिहड़ा सिलसिला है? लाला जी पहले नंबर ते मैं तुहाडा बहुत मशकूर हाँ कि तुसी इन्नी साडे वास्ते मेहरबानी करदे हो कि इस हालत दे विच मेरे ख्याल है बालद भी होवे ते ओह बच्चियां नूं पता करन वास्ते नहीं जांदा, वो आप ही बुला लैंदा। ते असी सारे कबूतर परवर जिहड़े है आ दोस्त, असी तुहाडे दिलों मशकूर हाँ, बहुत ज़्यादा ममनून हाँ। ते जिन्ने तक तुहाडा है सवाल है, मेरे सब तो वड्डे भाई लाला असलम, ओहदे तो छोटे लाला अकरम, अनवर, सफदर, इन्हां चारां भरावां ने कबूतर रखे ने साडे पिंड। उस तो बाद मैं, मेरे तो बाद मेरे तो छोटा अरशद है, हुण मेरा बेटा है, हुण मेरा पोता है, इनू भी मैं इंशाअल्लाह ताला कबूतरबाज ही बनाना है। ये मेरा पोता है, सब तो वड्डे बेटे मेरे सफियान दा, एदा नाम जी हमजा है जी। ਇਹਦੇ अबू बाहर ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ अबू जनाब कैनेडा ਹੁੰਦੇ ਨੇ माशाअल्लाह, अली सफियान अंसर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ है जी। ਤੇ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਪੜਦਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪੜਾਇਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 1983-84 'ਚ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨ अपना भट्ट साहब कड़ियां वाले, नैतुल्ला भट्ट साहब, वारस सिमली जट्टां, लाला मुश्ताक टांडा, लाला रशीद भट्ट खारियां, असी 1983-84 सैकल तो टूरनामेंट शुरू किए सन। सैकल पहला नाम, फिर टीवी, फ्रिज, फिर मोटरसाइकिल। जेडे बाऊ नासर साहब ने साडे भाई ने, ये साडे टूरनामेंट का हिस्सा रहिंदे ने। फिर उन्होंने जिस वक्त 5 मोटरसाइकिल रखे ने, तो असी अपना टूरनामेंट अल्लाह तो बाद उन्होंने वाले कर दिता। फिर उन्होंने नाल असी मैंबर की सीयत नाल, छोटे भाइयों की सीयत नाल चलने पे अज तक। ये साडे खून में शामिल है, तो साडा ईमान का एक जुज़ है। तारीख ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ सामने दसना तो मुनासिब नहीं कि ये तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लग के ये कबूतर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ किरदार पॉजिटिव अदा किया। तो असी तो इहनूं इबादत की नज़र नाल देखने आ, शौक है साडा है खानदानी कबूतरबाज। असी ऐसी गल नहीं कि साडे खानदान च किसी होरी ना रखे हुण भाई जी। तो तुहाडे भरावां दे बहुत ज़्यादा मैं इमानदारी गल लाला जी दिलों तुहाडा मोहतरम आ कि तुसी साडे शौक नूं प्रवान चढ़ाया। ਇਹ दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਡਾਨੇ ਆ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, 82-83 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 84 ਚ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, 10,000 ਤੇ 5,000 ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਚਕੋੜੀ ਵਾਲੇ, भाई मुदस्सर है, चौधरी वकास है, अपने शाहरी ने चक पिंडी तो, असी सारे दोस्त रल के डा रहे हैं। जोड़ा टूरनामेंट फ्री एंट्री है लाला जी, वो अल्लाह के हुक्म ना अज आखिरी फिर ते वो नाम असी दे देना है, मेरे मालक नूं मंजूर होया ते इंशाअल्लाह ताला ये कबूतर बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो उस्ताद चौधरी अंसर मैकन ऑफ दित्याल, उनका एक दूसरा कबूतर जो है वो ज़रा नीचे आया हुआ है। मैं सोहेल को कहूँगा उठ कुर्सी पर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, फोकस कर ज़रा। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि उस्ताद चौधरी अंसर मैकन ऑफ दित्याल, उनका दूसरा कबूतर जो है वो लैंडिंग पोजीशन में है माशाल्लाह। आज इनके कबूतर अच्छे बैठ रहे हैं। पहला कबूतर कितने बजे बैठा है? 3:02 पर इस छत का पहला कबूतर बैठा है माशाल्लाह। और ये दूसरा कबूतर जो है वो लैंडिंग पोजीशन में, आप इसका नज़ारा लें। इसी तरह आप भाई अंसर के एक साहबजादा स्पेन में भी हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे जितने भी परदेसी भाई बाहर हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आप दोस्त अपना ख्याल रखा करें दोस्तों। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, मगर मैं ये समझता हूँ कि बैसियत मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इतनी राहें खोली हैं कि ये छोटे छोटे ये मसाइल अगर हम चाहें अल्लाह से रुजू करें
तो मेरा ख़्याल है ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी इज़्ज़ो-ए-मान में रखे। आप बाहर बैठे हैं, तिलावत कुरान पाक किया करें, नमाज की तरफ तवज्जो दें, अल्लाह की तरफ रुजू करें ज़्यादा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी इज़्ज़ो-ए-मान में रखें। ये दोस्तों डेरे पे अगर आप देखें नीचे, इधर हो ज़रा, इधर हो, डेरे पे अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये जो भाई अंसर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मियां मोहम्मद सईद साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। और पढ़ी हुई हो? अच्छा, ये तेरी पढ़ता बड़ी बड़ा है। जी। पढ़ी यार, ज़्यादा पढ़ी तो बाकी फिर घोड़ा भी रखी ना ले। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, की हाल है? अल्लाह दा एहसान साख रही है, ठीक ठीक ठाक ठाक माशाल्लाह। थोड़ा तज़किरा पहले हो रहा सी। जी। दोस्तों आप देख लें कितनी कितनी बुज़ुर्ग शख्सियात जो हैं मेरे ज़िला गुजरात से, और मुझे फ़ख्र है, आप यकीन करें कि जिस वक्त मैं गुजरात से ये अलम लेके हम आपके शोबे का ये अलम जिस वक्त हमने बुलंद किया, तो मेरी नज़रों में मेरे गुजरात के शौकीन हज़रात थे कि ये लेट डाउन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खैर इतनी बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, मुझे अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मगर मैंने आटे में नमक के बराबर गुजरात से, जिस तरह के ज़िला गुजरात का शौक़ है, इसी तरह पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन ने आपकी शौक़ की आबियारी के लिए मैं अमातन आप दो लोगों में रहा हूँ। और ये आप लोगों की सिर्फ मोहब्बत, आपका प्यार, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होती हैं, और यही मेरी ज़िंदगी का सरमाया है दोस्तों। बाकी दुनियादारी है। मैं अक्सर एक पोस्ट डिस्प्ले करता हूँ कि गुर्बत और बीमारी आने में देर नहीं लगती, ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों ने, ज़िला गुजरात से जितने भी तल्लक रखने वाले शौकीन हज़रात हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, मेरे लिए दुआएं भी की। तो दोस्तों ये कबूतर अगर आप देखें तो ये नीचे आया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ मुनसब भी बैठा हुआ है, हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आप ज़रा थोड़ा सा कबूतर का ज़रा आप नज़ारा लें, और बाहर बैठे दोस्त जितने भी हैं मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। और मियां साहब की कुर्सी जनाब की तबीयत ठीक है? करम दुआ तुसी सुनाओ अपनी से ठीक है? बहुत अल्लाह पाक का बड़ा। पुत्र पानी है, बिल्कुल जी। ठंडा तो नहीं है, देखिए ज़्यादा ज़्यादा ठंडा तो पुत्र अंदरों लाया हो जा। नहीं ये ठंडा तो उत्थों अंदरों लाया। पकड़े ही है सोहेल पकड़े ही उन्होंने पता नहीं तरीके करके होना है। कबूतर का जिधर मुँह होता है ना, उधर रुख रुखते रहना, वो कैमरे में उस तरह घुमाते रहो। वो समझी सुनते हैं गड़बड़ भी अल्लाह वाले तो सुनते जानना इधरों खराब हो रहा है। तुम एक कबूतर जहन बते ना वो डाला ही नहीं पूरा भी एक डाला है ਉਹ ਉੱਤੇ ਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ नहीं नहीं साढ़े तो 3 कबूतर हैं कोट ना चल चल कोट रहे ने पुत्र है रही चल कोट रहे फिर बैठ जा चल पानी लिया के ताज़ा पिलाओ बेटे। इधर मुँह नहीं बनना वैन ਅੱਗੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ 43 ਨੰਬਰ 43 ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ अपने अंदर करना जरा ਇਧਰ ਹੋ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਆ चल ਜੀ सोहेल ਤੁਸੀਂ जरा ਇਹ ਦੋ थल्ले आंदा ना, तुसी जरा ध्यान रखियो। अच्छा जे थल्ले गेड़े च आए ना तो जरा थोड़ा जिहा इशारा जी करियो। ਗੱਲ ਰਾਲਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। दोस्तों अब अभी थोड़ी देर पहले चौधरी अंसर महकन साहब एक शख्सियत का जिक्र कर रहे थे, मियां सईद साहब का, वो तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह दोस्तों मुझे आज इनको देख के लाला मूसा की हमारी एक बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत, आपके शोबे से तल्लक सूफ़ी मोहम्मद अफजल साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ने उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दोस्तों मदीना की सरज़मीन उन्हें अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई। इंतहाई सोमो सलात के पाबंद लाला मूसा से उनका तल्लक रहा है। फैसलाबाद में भी उन्होंने बड़ा शानदार और बड़ा पुरवकार शौक़ किया, उम्रे पे गए, वहीं मदीना शरीफ में उनका इंतकाल हुआ और वहीं जन्नतुल बकी में वो मदफन है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मियाँ साहब की हाल है जनाब? अल्लाह का एहसान जी।
ठीक ठाक हो खैरियत ठीक ठाक जनाब बहुत। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਸ नहीं जी शुरू थी बस ये बचपन दी शौक है कुदरती शौक है जी अच्छा गॉड गिफ्टेड कह लो जी अच्छा जो संभाली है ते कबूतरबाजी या कबूतर परवरी या कबूतर परवर दोस्तां नाल साडा तलक रहा ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 1 to 5 ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ 84 ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 1 to 5 ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਰੀਆਂ इसको तीनों आए उसमें ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਰੀਆਂ ਔਰ ਗਿਰਦੋਨਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ 1 to 5 ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਐਂਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲਿਆਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਨੇ माशाल्लाह ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਬਿਲकुल ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬੂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਮੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਅਰੂਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ बेशक ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ पानी नो ना मियां साहब ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਪੀ ਲਓ पियो ना ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪੈਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਛਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1 to 1 ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 1 to 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਮਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆ 1 to 1 ਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 1 to 1 ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਓ। ਜਾਣ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕਮੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੀ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਲਮਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਮੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਰਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸਬ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਵਤ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਸਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਨਸਫ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ हेरा फेरी गलती मस्ती नहीं करनी तो मेरा ख्याल है अगर हर बंदा ये सोच लिया जाए तो फिर ऐसा गुंजाइश ही नहीं बनती फिर तो अगर मुनसफ भी बेईमानी करता है बिल्कुल साडे जिहा इलाके दियां छत्तां ऐसियां हैं ने बहुत अच्छियां ने और उन्हां दा रिकॉर्ड है माशाअल्लाह शुरू तो अच्छियां आंदियां ने पियां और उन्हां दे कदे कोई मिसहैप नहीं हुई या गलती और चीज़ है मस्ती और चीज़ है मस्ती नहीं होनी चाहिए जी बिल्कुल जी वो ना हो तो फिर ठीक है जी अंसर भाई ये आप देख रहे हैं डेरे पे और अक्सर दोस्तों अब आज दियारे गैर में बैठे मेरा ज़िला गुजरात से तल्लक रखने वाले लातादार लोग मैं अगर नाम लेना शुरू करूं मेरे ख्याल में दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है इस वक्त चारों बड़े आज़मों पे कि ये खुशबू जो है सील कबूतरों की हाई फ्लाइंग पिजन की ये दियारे गैर में भी इसी सरजमीन से लोग अरब कंट्रीज़ में यूरोप में आज आप देख रहे हैं कि बरतानिया जैसे मुल्क में असील कबूतरों का हाई फ्लाइंग पिजन का बाकायदा शौक़ होता है टूर्नामेंट हो रहे हैं कनाडा में हो रहे हैं अमेरिका में हो रहे हैं फ्रांस में हो रहे हैं इस तरह अरब ममालिक में आप चले जाएँ तो ये शौक़ अरूज पे है तो आइए दोस्तों कोई मुनसफ से कुछ चंद बातें करते हैं इस छत पे कोई मुनसफ जो आए हुए हैं और बड़ी मज़ेदार बात की मियाँ साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात लगी मैं समझता हूँ कि यही इस खेल का हुस्न भी है कि खाना मालिक जो है वो इसको एक एज ए स्पोर्ट्समैन इसको एक तफरी के तौर पे लेके जिस वक्त आप आगे जाएंगे तो मेरे ख्याल में मसाल की फिर गुंजाइश नहीं रहती तो आइए अस्सलाम वालेकुम सलाम की हाल ने थोड़ा ठीक ठाक चाचा की नाम है थोड़ा तनवीर अली तनवीर भाई जी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਕ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਮਹਿਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡੀ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਮਹਿਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡੀ अच्छा वो भी टूर्नामेंट जी। बाहर होंगे ने वो भी ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ये दोस्तों आप देख लें कि मेरे ख्याल में जहाँ भी आप जाएंगे शौक के हवाले से ज़िला गुजरात में कहीं खारिया में आप चले जाएं तो शाज़ो नादर ही कुछ छत ऐसी कोई होगी कि उसका परदेसियों से तल्लक ना हो सुबह कितने बजे पहुँचे हो सुबह 5:30 5:30 जी। बजे कितने बजे कबूतर उड़ाए 6 बजे 6 बजे जी। कितने कबूतर ਨੂੰ ਮੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ 7 ਨੂੰ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਰੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਇੰਨੇ ਦੇਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਜੀ ਹਾਂ 7 ਕਬੂਤਰ ਜੇ 70 ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪੀਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਕੋਏ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ कि डायरेक्ट जड़ा है दोस्तों ये कानून बना है अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा कि इस कबात को ख़त्म करने के लिए मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि आज अगर आप देखें हॉकी क्रिकेट फुटबॉल मैंने जिस वक्त फुटबॉल या क्रिकेट हॉकी देखी है या खेली है 70 की दहाई की अगर मैं बात करूँ तो आज उसमें बड़ा डिफरेंस है दो जुड़े ने ਚਲੋ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਣਾ तो दोस्तों उसमें बात यह है कि उस कबात को ख़त्म करने के लिए अभी अगर आप देखें तो लोग जो है अल्फ़ों की तरफ आ रहे हैं कुरान पे अलफ लिए जा रहे हैं मैंने ऐसी महफिल भी अटेंड की हैं अल्लाह पाक माफ़ करे कि कुरान पे अलफ लिए जाते हैं कि आपके पट्टी वाले नहीं हैं पट्टी वाले कबूतर का किसी ने एक जानवर है मिसाल के तौर पे ये भैंसें हैं ये अगर अजड़ जिसको आप बोलते हैं इकट्ठी भैंसें 200-400 इनमें मेल फीमेल भी हैं तो आप क्या गवाही दे सकते हैं किसी भैंस की या किसी फीमेल की या मेल की अक्सर क्रॉस होते हैं
तो उसमें ये है कि खाना मालिक ये नहीं है कि अभी अंसर भाई हैं, इनके पास कोई कबूतर पीछे से आया है, हो सकता है उसमें कोई ऐसा टच हो, कबूतरों का एक सिलसिला है, तो वो उसका क्या हलफ देंगे, क्या कसम उठाएंगे उसकी वो। मैं समझता हूँ इन बातों से हमें परहेज़ करनी चाहिए। अपने खेल को, अपने कवानीन को आप मजबूत बनाएं तो खेल अच्छा हो जाता है। इसी कबात को ख़त्म करने के लिए ये हाल ही में आपने देखा कि पंजाब की सतह पे एक बहुत बड़ा इकट्ठ बाउ नासर और खलीफा नोमी जोड़ा ने कराया, और उसमें इस बात को ख़त्म कर दिया गया कि डायरेक्ट पट्टी वाला कबूतर, जिसमें पीली आँख, जर्द आँख, बंद आँख, काली आँख, मकोई आँख, बिल्कुल सफ़ेद कबूतर, सफ़ेद आँख में सफ़ेद नोक, सफ़ेद पंजों वाला, वो कबूतर आप नहीं उड़ा सकते, बाकी आप कबूतर उड़ा सकते हैं। तो यानी आओ, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है दोस्तों। अब अंसर भाई का कबूतर एक नीचे आया हुआ है, काफ़ी देर से नीचे आके खेल रहा है। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मेरा कैमरामैन अगर थोड़ा सा अंसर भाई के डेरे के इर्द गिर्द अगर कैमरा घुमाए, उठे बाहर चला जा, थोड़ा बाहर थोड़ा एक 8 सड़ नहीं मन भाई छोटे का की ना ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਅੰਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੀ ਵਕਾਰ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਪੇਨ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਨ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਲੀ ਸਫਿਆਨ ਅੰਸਰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਮੋਏ। ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੂਫੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। 1979 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1979 ਵਿੱਚ। 81 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ और किरदार दसता सी इंसान ਨੂੰ। दोस्तों एक वो ऐसी शख्सियत है, आप यकीन करें कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि इंसान के निखार में उसका अमल और किरदार जो है उसकी बड़ी वजाहत होती है। सूफ़ी अफजल साहब इंतहाई नेक सीरत, इंतहाई अच्छे अमल के मालिक और किरदार के हवाले से इन लोगों ने उनकी सोबत में वक़्त गुजारा है। मेरी तो उनसे 2-4 मुलाकातें रही हैं, मगर इंतहाई शरीफ़ुन्नफ्स और शौक़ के हवाले से ये नहीं है। फैसलाबाद में उन्होंने बड़े बड़े अच्छे घरों से मुकाबले जीत के वो फिर बाद में माइग्रेट होकर लाला मूसा आए। तो अंसर भाई आपने भी उन्हें देखा है, कैसा सूफ़ी अफजल साहब आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं, और सरज़मीने उनको अल्लाह पाक ने उनकी खलूस का सिला देखें कि अल्लाह ने उन्हें मदीना की धरती नसीब की है। पहली दफ़ा अल्लाह ने शरफ बख्शिया तो मेरी भी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ। फिर लेके जाए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਰੋਜ਼ 14 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5.5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
ਰੂਜ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਈਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਔਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ 27 ਉਮਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਲਈਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਨੇ ਉਮਰੇ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਤਵਾਫ ਕਰੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਪੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ 84-85 ਟੁਰ ਕੇ ਟੁਰੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਈ ਆਰਫ ਗੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿਜ਼ਰੀਆਤ ਮਰਹੂਮ ਮਲਕ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਰੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਅਮਜਦ ਗੈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਆ ਭਾਈ ਖਾਲਦ ਭਲਵਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੁੱਟਦੇ ਸਨ ਅਰਸ਼ਦ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਪੱਪੂ ਕਠਾਣਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਬਹੁ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 17 18 19 ਸਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਭ ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਪਿਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ तेरे जी अल्लाह का शुक्र है जी। तेरे तो कुछ पता चलता है तू कबूतरबाजी नहीं एक काकब दा एक साल ये दोस्तों एक कबूतर बैठ रहा है दूसरा कबूतर है इस छत का उस्ताद चौधरी अंसर मैकन ऑफ जितेयाल गुजरात ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਦੀ ਡਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਵੱਖਰੀ ਛੱਤ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਛੱਤ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਵਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਵਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਬੂतर बैठा है किधर बैठा है ਇਹ ਆਕਬ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ये दोस्तों ये अगर आप देखें ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है अब ये भी आप आज आप देखें ये सोहेल ज़रा खड़े होके दिखाया आपको कितना कबूतर बैठा चौथा कबूतर छोटी छत के नाल जी ये बहुत मेरे ख्याल में फासला ही नहीं है कोई इस तरह लग रहा है कि हवेली की एक नुक्कर पे एक छत है और दूसरी नुक्कर पे दूसरी ये दिखाओ जरा हाँ वहाँ दूसरी छत नहीं आकब दा भी चाहिदी भी है जोड़ी अपनी है ये भी आकब है नहीं नहीं है साडा है अच्छा अच्छा ਇਹ ਹਫਤੇ 2 ਆਏ ਨੇ ਬਦਲਾ ये दोस्तों कोई दोस्त अहबाब जो हैं मंडी फालिया डिंगा जेलम खारियाँ इस तरह गुजरांवाला सियालकोट शेखुपुरा इन अजला से जो दोस्त देख रहे हैं वहाँ मौसम की क्या फालिया पे खुसूसी तौर पे आज लोगों का फोकस है कि फालिया में क्या सूरत हाल है बहरी उठे लगड़ छगड़ बहुत उससे भी कबूतर है ना जी वो भी कबूतर है ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ 43 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ माशाल्लाह तो दोस्तों ये एक बड़ी यूनिक चीज़ देखी है मैंने मेरी तो इतना ध्यान ही नहीं पड़ा ये दोनों खाना मालिक जो हैं एक हवेली में बैठे हुए हैं और छत आप देखें
कि कबूतर अपनी अपनी छत पे बैठते हैं। अब ये दोनों कबूतर ऊपर से निकल के आए हैं, उस्ताद अंसर मैकन का कबूतर उड़ रहा है और आकब का कबूतर साथ जो बैठा है, जिसका मंजर सुहेल ने आपको दिखाया है, ये बिल्कुल एक ही, आप समझें कि एक हवेली में दो छतें हैं, उनके अलग-अलग कबूतर जो हैं अपनी छतों पे बैठ रहे हैं। आ रहे हैं ਜੀ ਸਾਡਾ वो आकब मूड बनता सुबह बैठने का। अल्लाह पाक खैर करे। उसका कराज ये पता है ना बवण दे तां भी परेशानी, जल्दी ब्याह जान दे तां भी इंशाल्लाह बमन दे सारे ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਚਾਹ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ सारे ठहरे ने कबूतर ये नहीं तो दोस्तों इसी तरह बाबू नासिर साहब की बात हो रही थी। गुज़श्ता तकरीबन 12, 13, 14 सालों से, खैर मेरे उनसे पहले भी एक जान पहचान का एक सिलसिला था। उन्हीं के इनिशिएटिव पे मैगज़ीन का इजरा गुजरात से, फिर फाल्कन मैगज़ीन को हमने स्टार्ट किया, फिर वेबसाइट बनी, फिर सोशल मीडिया का दौर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन गुजरात से सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, आज तो लोगों ने तकरीबन अपनी वेबसाइटें बनाई हुई हैं। आज भी आप तमाम रिज़ल्ट जो हैं कबूतरों के, जिस तरह अपना शौक पंजाब पिजन क्लब के नाम से, इस तरह दुन्नी खारियाँ से वहाँ भी एक वेबसाइट बनी हुई है, फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवलों की वेबसाइट है, बर्ड गैलरी वालों ने बनाई हुई है। तमाम जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइटें जो हैं वो टूर्नामेंट के रिज़ल्ट के लिए बनाई हैं। बतदरीज जो है, जब से मैं इस शोबे में आपके में आया हूँ तो इसमें बहुत सारी जो है वो मॉडिफिकेशंस हुई हैं, इसने तरक्की हुई है इस शौक़ में। तो ये दोस्तों दूसरा कबूतर जो है आप उस्ताद चौधरी अंसर मैकन का देख रहे हैं। अच्छा, सियालकोट से कोई दोस्त देख रहे हो, सियालकोट का मौसम, समड़ियाल का कोई दोस्त देख रहे हो यार, जेलम, खारियाँ, इस तरह फालिया, सरगोदा, फालिया, मंडी बहाउद्दीन का। क्योंकि आज दोस्तों तमाम पूरे पंजाब के शौक़ की नज़रें जो हैं उस्ताद ज़ैन असगर मत्ता आप फालिया, जो कि उस्ताद चौधरी खुरम आप हमरा कनाडिंगा उनके शागिर्द हैं और पोता शागिर्द हैं उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ के, वो बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं पंजाब के तमाम कपों में। उन्होंने 15 कबूतर वाले 10 टूर्नामेंट जो हैं प्यारों के, पंजाब के बड़े टूर्नामेंट, और साथ साथ एक अपना रिकॉर्ड भी बनाया है 15 कबूतरों के साथ। उनका पहले 178 घंटे 29 मिनट रिकॉर्ड था, अब उन्होंने असवज 2021 में वो अपना ही रिकॉर्ड बनाया हुआ तोड़ के 179 घंटे 25 मिनट और गालबन 15 सेकंड उन्होंने बनाया। बड़ा शानदार वो परफॉर्म कर रही है वो छत, हूँ आंधी पे ना जी जी अज मैं जान के निकले नहीं, हालांकि मैं जहन ने राती क्या हुई, मैं कहा यार मेरी नींद चली। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि उस्ताद चौधरी अंसर मैकन ऑफ डिटेल गुजरात, उनका दूसरा कबूतर जो है माशाल्लाह, फोकस रखी तू, अच्छा उठ के खड़ो जा, हाँ उठा। माशाल्लाह। तो आप परदेसी भाई जो हैं, परदेस वाले भी इस वक्त उठ जाते हैं दोस्तों, मुख्तलिफ टाइमिंग होते हैं। हमारे यहाँ ज़रा रात का समय होता है, वहाँ दिन के समय होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम चौधरी मुदस्सर महराना ऑफ डिटेल गुजरात, उनके डेरे से आपने देखा, बड़ा हसीन उन्होंने शौक़ का सिलसिला बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये दूसरा कबूतर जो है ये लैंडिंग पोजीशन में है। आंधी पे सुहेल आंधी पुत्र
ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਆਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਈਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 4-15 ਜੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਫਸਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ 43 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਅਸੂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ 6 ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਬਣੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਫਿਰਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲੇ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ बैठो 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 कौन जी जैन भाई बड़ी मेहरबानी आपकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया दोस्त अब आप कमेंट्स कर रहे होते हैं दोस्तों तो इस बात का बुरा ना मनाया करें कि लाला जी जवाब आप यकीन करें कि ये जो कुछ हम कर रहे होते हैं ये आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं तो जिस वक्त ख़ास करके कवरेज की तरफ तवज्जो होती है तो फिर कमेंट्स पे अगर आदमी चला जाए तो कवरेज की जो तवज्जो है वो मान पड़ जाती है आप लोग बुरा ना महसूस करिए मेरे सर आंखों का ताज हैं आप अल्लाह आप सबको खुश रखे आबाद रखे इसी तरह दोस्तों आपने देखा कि उस्ताद चौधरी अंसर मैकन ऑफ दित्याल गुजरात उनका दूसरा कबूतर जो है वो बैठा है इसी तरह मेरे साथ इस छत पे ये भी मुनसफ आए हुए हैं चंडी टाइम कितना सी यार टूर्नामेंट 15 मिनट ना 15 मिनट या 15 मिनट चंडी 15 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बाद है सुबह 6 बजे उड्डे ने ते 8:30 बजे तक टाइम है 7 कबूतर उड्डे ने जी तो दोस्तों ये इनका क्राइटेरिया ज़रा क्योंकि ये गुजरात के टूर्नामेंटों में इस इलाके में कोई छतें शामिल नहीं है तो इनका गुजरात का जो पहला असूल था हमारा फिक्स कबूतरों का असूल था गुजरात में फिक्स कबूतर जो थे वो उड़ाए जाते थे उसके बाद जो झंडी टाइम था 5 मिनट के बाद एग्जैक्ट 15 मिनट बाद आपने छत किस तरह खोलनी है कि आपने 10 से 15 कबूतर बंदे या पर कटे कबूतर आपने वो छत पे छोड़ने होते हैं 8:30 बजे तक टाइम है इस तो पहले भी आए 8:30 बजे तक अच्छा आखिरी टाइम है अच्छा ਤੇ ਮੁਜਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁਜਰਾ ਸ਼ੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ कौन सा मुजरा ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸਣ ਤੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਫੁੱਟ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇੜੇ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਵੱਲੀ ਜਾਂ 300 ਫੁੱਟ 300 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਟੀਵੇ ਦਾ ਆਕਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਨਸਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਸਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਛੱਤ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸਬ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਗਰ ਅੰਸਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆਕਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਛੱਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅੰਸਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਕਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅੰਸਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂतर बैठता है तो ਉਹਦਾ टाइम कट देंगे। हाँ ये दोस्तों एक नई चीज़ सामने आई है अभी आप अगर देखें मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाए ये आकब लड़के की छत है दितवाल से इसका तल्लक है बच्चा है ये नीचे आ रहा है। इसी तरह दूसरी नुक्कर पे अगर आप देखें तो चौधरी अंसर मैकन का डेरा जो है उसके ऊपर उनकी छत है। अब रेडियस के मतलब बात हुई कि 300 फुट के अंदर यहाँ ये भी असूल एक सामने आया कि उन 300 फुट के अंदर अगर किसी डेरे पे या किसी छत पे कबूतर हैं वो कबूतर जाके उन कबूतरों में बैठता है तो वो कबूतर काट दिए। मिसाल आपके सामने है अगर चौधरी अंसर का कबूतर आकब की तरफ बैठेगा तो वो कबूतर कट जाएगा और अगर आकब का कबूतर उनकी छत पे बैठ गया तो वो कट जाएगा। तो माशाल्लाह दोस्तों बड़ा खूबसूरत माहौल। मैं इन तमाम दोस्तों का मियाँ सईद साहब का ख़ुसूसी तौर पे चौधरी अंसर मैकन और इसी तरह बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए हम यहाँ से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। आज दोस्तों पूरे पंजाब में भी आज एक आखिरी उड़ान है। मौसम जो है कदरे आज गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अभी कुछ थोड़े से मौसम के जो तेवर हैं मैं साइडों पे देख रहा हूँ मुझे पता तो नहीं कि खारियाँ जेलम फालिया सरगोदा पिपला
लाहौर, गुजरांवाला, समड़ियाल, सियालकोट, वहाँ मौसम कैसा है, मगर गुजरात की जो सूरत हाल है अभी बदलियाँ, बादल आना शुरू हो गए हैं। और आज गुजरात में भी 5वीं उड़ान है 5 बड़े टूर्नामेंटों की, और उसमें बड़ा मैच है जो सैयद बरादरान और फरहान मैरिज हॉल वाली छत के दरमियान सिर्फ 2 घंटों का उनका फ़र्क है। एक कबूतर उनका अभी तक बैठा हुआ था, अब का मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। फोटो छेक के चाड़ो। तो मैं अंसर भाई का, मियाँ सईद साहब का, चौधरी मुदस्सर का, इन तमाम दोस्तों का इस बात के साथ मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन दोस्तों को कि आप दोस्तों देख लें कि पंजाब में मेरे ख्याल में अगर किसी के पास कोई ऐसी मिसाल है तो हमें ला के दिखा दें, हम मानेंगे, वो भी हमारे भाई हैं। मगर ये है, मुझे अपने गुजरात के इन सपूतों पे मुझे फ़ख्र भी है। और मैं 9 अदद मोटरसाइकिल उस टूर्नामेंट में 9। हाँ लाला जी, 10 मोटरसाइकिल सन। ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸਤ ਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, तो कुछ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਲਾਨ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ नहीं, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰਾਈਏ अगली बार। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने इन दोस्तों को, और बजा तौर पर मुझे अल शौक गुजरात पे फ़ख्र है। अबू नासर साहब को आप देख लें, खारियाँ में आप चले जाएँ, लातादाद टूर्नामेंट जो है अपना शौक के नाम से आप देख रहे हैं कि चौधरी फ़याज़, उस्ताद चौधरी फ़याज़ ऑफ डोरिया, जो कि उस्ताद खालिद खटक के वो शागिर्द भी हैं, वो पिछले 3-4 सालों से अपने 3-4 अजला का बड़ा शानदार टूर्नामेंट, और भी लातादाद टूर्नामेंट हो रहे हैं। आप यकीन करें कि आप गिन नहीं सकते हैं इतने टूर्नामेंट ज़िला गुजरात के कस्बात। अब गुजरात शहर की अगर मैं बात करूं तो 5 बड़े टूर्नामेंटों के अलावा भी दर्जन के करीब टूर्नामेंट जो हैं वो छोटे छोटे इलाकाई टूर्नामेंट जो हैं वो हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, और जिन दोस्त अहबाब के हमने नाम नहीं लिए आज इस दुनिया में नहीं है, खुसूसी तौर पे सूफ़ी अफजल साहब आज बहुत याद आए, अल्लाह पाक उनके और दर्जात बुलंद फरमाएँ। और भी जितने दोस्त अहबाब इस दुनिया, चौधरी अनवर नंबरदार मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, चौधरी अरशद बोतला वाले, उस्ताद शबीर, इसरा खालिद पहलवान, बड़े बड़े लोग जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक साहब की मग़फ़िरत फरमाए। तो दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ डिटेल गुजरात से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम गुजरात की तरफ अब रवाना हुए इंशाअल्लाह। गुजरात का भी आज बड़ा टफ फाइनल है, देखते हैं कि गुजरात का ताज किसके साथ सजता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਵਰੇਜ ਆ ਜੀ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। चल बस ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ। ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चल बंद कर दे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ